नमस्कार। हम आपको लगातार लखीमपुर खीरी के जो हालात बने हुए हैं उससे आपको अपडेट कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को या तो वहां जाने से रोका जा रहा है या फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। इनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको कल रात ही हिरासत में ले लिया गया था और वो खासी नाराज हुई थी उस वक्त पुलिस वालों के ऊपर। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है और उन्होंने ये तक कहा कि मुझे गाड़ी में बैठाकर क्या मेरा अपहरण करना चाहते हैं। फिर आज उनकी तस्वीर आई जिसपे वो झाड़ू लगाती दिखी उस गेस्ट हाउस में जहां उनको रखा गया है। बताया जा रहा है कि आज वो उपवास पर रहेंगी। वो अपनी तरफ से जैसे भी विरोध जता सकती हैं जो दुर्घटना हुई है लखीमपुर खीरी में जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई वो कर रही हैं। हमारे साथ बस अब कुछ पलों में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा वो जुड़ने जा रहे हैं। रॉबर्ट जी शायद हमारे साथ जुड़ गए। रॉबर्ट साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं सौरभ बोल रहा हूं जी। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले वाड्रा जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी प्रियंका जी से बातचीत हो पा रही है? किसी भी तरीके से आप उनके टच में हैं? जरूर हैं, पर वो एक बस पर्सनल मैटर, बट सपोर्ट हमारा पूरे फैमिली का उनके साथ है। हम चिंतित हैं उनके सुरक्षा के लिए और बातचीत हो रही है। वो अपने सोच विचार में डटे हुए हैं कि वो जिनकी मौत हुई है उनसे ज़रूर मिलके रहेंगे। तो फिलहाल किन परिस्थितियों में उनको रखा गया है और क्या स्टेटस बताया जा रहा है? वो डिटेन्ड है या अरेस्ट कर लिया गया है? मुझे तो यही खबर है कि डिटेन्ड है और अब कांग्रेस के काफ़ी लोग हैं वहाँ जो पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि एक अपने लीडर जो बस उन परिवारों से मिलना चाह रहे थे जिन लोगों के मौत हुए हैं और उनके दुख में शामिल होना चाह रहे हैं और उनको जिस तरीके की सहायता दे सकते हैं वो देना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा ये है कि अगर उनको सुख शांति से मिलने दिया जाता तो ये सारे मुद्दे नहीं बनता, ये पूरा इशू नहीं होता, कोई मुद्दा ऐसे बनता नहीं। बस उन्होंने बस परिवारों से मिलना था और कोई ऐसी बात ही नहीं थी। देखिए, मैं चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करें, क्योंकि जो प्रशासन है और सरकार है उसका कहना यह है कि केवल प्रियंका जी ही नहीं बल्कि और तमाम अपोजिशन लीडर्स को जो वहां जाना चाहते हैं इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और किसी भी नेता की तरफ से दिया गया कोई बयान किसी को उकसाने वाला साबित हो सकता है, हालात और खराब हो सकते हैं और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसीलिए अपोजिशन लीडर्स को रोका जा रहा है। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? प्रियंका किसी मतलब से नहीं गए थे, कोई पॉलिटिकल एम से नहीं गए थे। वो बस अपने वो जैसे देश भर में लोगों से मिलती हैं और कोई भी अगर दबाया जाता है या किसी को कोई इश्यू होता है वो ज़रूर वहाँ पहुँचती हैं। और अगर कल रात को उनको परिवारों को मिलने दिया जाता तो आज ये मुद्दा नहीं बनता और दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो पहुंचते नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देखा ये व्यवहार है, माहौल है कि एक औरत को जो ये कहते हैं महिला की सुरक्षा, कोई सुरक्षित सिचुएशन नहीं था। हमारे बच्चे भी थोड़े घबराए हुए थे और बिल्कुल हमने देखा जिस तरीके से धक्का धुक्की हुई और उनको पुश किया सारे पुलिस वालों ने, तो उसके वजह से सब उठे हैं। और ये नहीं है कि खाली पॉलिटिशियन, लोग पूरे देश भर से वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, वो प्रियंका के सपोर्ट में हैं। और मैं देखता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं है। वो देख रहे हैं कि अगर कोई महिला अगर किसी परिवारों से मिलना चाह रही हैं जिनके वहाँ मौत हुई है और उसमें कोई गलत नहीं है, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को ये जो माहौल क्रिएट किया ये पसंद नहीं आया और वो वहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आपको क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा किया? आप इसको सरकार की हाई हैंडेडनेस मानते हैं? किस वजह से आखिर रोका गया प्रियंका जी को जाने से? जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर जो परिवारों को लग रहा है कि दबाया जा रहा है और उनकी बातें आगे नहीं पहुँचती हैं और अगर प्रियंका वहाँ जाती हैं और वहाँ उन लोगों से मिलती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, ज़रूर लोगों पे अफेक्ट होगा कि कोई बाहर तो आया है, उनसे मिलने तो आए हैं,
किसान कितने समय से अपने आंदोलन कर रहे हैं कि जो बिल गवर्नमेंट ने क्रिएट किए वो बिल्कुल उनके सहयोग में नहीं है और कोई उनकी सुनवाई नहीं है। तो अगर कोई उनके दुख में वहाँ बैठता है उनके साथ, उनको सपोर्ट मिलता है तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और कोई भी जा सकता है, कोई भी अगर उनके हाथ पकड़ेगा तो वो खुश रहेंगे उनके साथ कि कोई आया है उनसे मिलने के लिए। तो मेरा यही सोच है कि उनका यही है कि उन जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनके साथ वो बैठने गए और उनको रोका गया और ये तरीका बिल्कुल गलत है और इसलिए लोगों का सपोर्ट है। और दूसरी पार्टी जो है वो उठी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, जो प्रियंका के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। अच्छा, हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। कल रात जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया था उस वक्त की, आप जो कुछ हुआ बहुत कुछ तो कैमरे पर आया, हमने देखा। प्रियंका जी बड़ी नाराज भी हो रही थी पुलिस वालों को, वो कह रही थी कि ये कानून के खिलाफ है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। आपकी बात भी हुई है, तो कुछ आप बता पाएंगे कि उस वक्त क्या परिस्थितियां बनी और किन हालात में उनको डिटेन किया? देखिए, जब वो शाम को निकल रहे थे तो मैंने कहा बहुत देर हो रही है, कल सुबह चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आज ही पहुंचना है उनके पास। और वो बस बता रहे थे कि काफ़ी बारिश हो रही थी जब वो वहाँ पहुँचे लखनऊ में। और उन्होंने कहा किसी तरह भी मैं उन लोगों के परिवार से ज़रूर मिलूँगी। और कोई ऐसे प्रोग्राम कुछ भी नहीं था, किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, वो तो बस अपने आप गए थे उन लोगों से मिलने के लिए। और जैसे ही वहाँ सिक्योरिटी के द्वारा हो सकता है पुलिस वालों को पता चला हुआ होगा और उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई अगर हमदर्दी जमा रहा है उनसे या कोई अगर अपने तरीके से जाता है मिलने के लिए तो लोग देखेंगे कि हाँ कोई तो आ रहे हैं, उनके घर पहुँच रहे हैं और कोई उनकी सुनवाई हो रही है और जो आंदोलन है कोई उनके सपोर्ट में तो आ रहा है। पर यही है और कोई बात नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि पर वो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, वो जो भी है वो झेल लेंगी और वो आगे बढ़ेंगी और सपोर्ट ज़रूर करेंगी और उन परिवारों से मिल के आएंगी ज़रूर। नहीं, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, बड़े नेता, वो जब भी जाते हैं कई बार पुलिस उनको रोकती है, पुलिस के साथ थोड़ी बहुत तू मैं होती है, लेकिन हमने कभी प्रियंका जी को इतने गुस्से में नहीं देखा जितना उनको हमने कल रात को देखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप मुझे इस गाड़ी में बैठाकर क्या मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपके ऊपर हार्म करने का, मोलेस्ट करने का, ये सारी धाराएं आपके ऊपर बनती हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था? नहीं, आप खुद देख सकते हैं क्या हुआ था। सब पूरा देश भर देख रहा है कि ये एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और क्या माहौल क्रिएट हो रहा है। वहाँ कौन सुरक्षित फील करेगा, वहाँ कौन सी महिला यूपी में सुरक्षित फील करेंगी। तो ज़रूर रिएक्शन होगा अगर उनको धक्का दिया जाएगा। अगर वो सिंपल कह रहे हैं मैं खाली परिवारों से मिलने जा रही हूँ जिनके यहाँ मौत हुई है, और अगर उनको धक्का दिया जाएगा और उनको मतलब कि आप देख सकते हैं प्रूफ में है वहाँ वीडियो, तो वो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। पर मतलब रिएक्शन है क्योंकि वो उनका मन बना हुआ है, उनका दिमाग बना हुआ कि सोच है कि वो मिल के आएंगे परिवारों से। सो अगर किसी को भी रोका जाएगा तो वो रिएक्ट तो करेंगे। तो आपकी जब बात हुई, उन्होंने क्या कहा? कुछ भी हो जाए वो उन परिवारों से मिलेंगी, क्योंकि इंडेफिनेटली तो पुलिस डिटेन कर नहीं सकती है उनको, कभी ना कभी तो उनको आज़ाद करना पड़ेगा। तो वो लेकिन जाएंगी ज़रूर मिलने के लिए। एग्जैक्टली मुझे तो यही लग रहा है। मैं तो सपोर्ट करूंगा, चाहे जैसे भी है, जितना भी उनको कठिनाइयों का आगे देखना पड़ेगा, पर मतलब कि मैं सपोर्ट तो पूरा करूंगा। एंड और जो मेरे अगर बच्चे थोड़े घबराते हैं वो मैं उनको संभालूंगा, पर मतलब कि पूरा सपोर्ट है और वो मेरे ख्याल से उनसे ज़रूर मिल के आएंगे। और देश भर में लोग ये देखते हैं कि उनको धक्का दिया जा रहा है जो गलत है, और वो सपोर्ट करेंगे उन्हें। वो ये नहीं है कि खाली कांग्रेस पार्टी के, पूरे लोग, पूरे भारत के लोग उनके साथ। देखिए, अभी आपने एक बार पहले भी आपने कहा था कि बच्चे जो थे वो थोड़े घबरा गए। अब प्रियंका जी तो देश भर में घूमती हैं, प्रोटेस्ट में जाती हैं, विरोध प्रदर्शन जहाँ जहाँ उनको ज़रूरी लगता है वो करती हैं। इस बार आप कह रहे हैं कि परिवार में भी जो कुछ हुआ उसको लेकर के खासकर बच्चों के मन में डर है। देखिए, खाली परिवार में नहीं, लोग सब ने देखा कि उनके साथ किस तरीके से धक्का हुआ है, उनको खींचा गया है, उनको
बहुत बुरी तरह उनको व्यवहार हुआ है। तो सब ने सपोर्ट किया है, सब ने फ़ोन किया है कि प्लीज़ उनको बोलिए वो सेफ रहें। तो सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर प्रियंका नहीं, अगर कोई और भी महिला होती जिनके ऊपर इस तरीके से धक्का हुआ जाता तो ज़रूर लोग कहते ये गलत है। तो मेरा सोच ये है, और ज़रूर आजकल टीवी तो सब जगह है, और मतलब कि अगर वो मेरे बच्चे विदेश में भी हैं वो भी घबराते हैं कि जिस तरीके से ये हो रहा है कि मदर ठीक है, माँ ठीक है, बस वही है उनका सोच। अच्छा रॉबर्ट साहब, एक तस्वीर आज आई, उनकी एक वीडियो आया जिसमें जहां उनको रखा गया है वहां वो झाड़ू भी लगा रही हैं। कुछ कहीं से ये भी सुनने में आया था शायद आज वो प्रोटेस्ट के विरोध स्वरूप जो है उन्होंने उपवास रखा हुआ है, वो फास्ट कर रही हैं। पहले तो क्या जहां उनको रखा गया है वो जगह ठीक नहीं है? किस उनके अच्छी परिस्थितियों में उनको रखा गया है या नहीं? देखिए, जहाँ भी हम रहते हैं ना, हम खुश रहते हैं। हम जब इस सरकार ने हमें इस घर से निकाला, सिक्योरिटी को हटाया, घर से निकाला, जहाँ भी है हम खुश हैं। पर हाँ, सफाई तो ज़रूर रखते हैं। वो खुद देखते हैं कि घर पे सब कुछ साफ़ है, तो जहाँ भी वो रहेंगी, जैसा भी घर उनको दिया जाएगा या जगह दी जाएगी, उसको साफ रखेंगे। वो आम चीज़ है जो कोई भी जो औरत होती है अपने घर को साफ रखती है, तो वो उनमें कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने भी अपने घर को साफ रखा है, और जहाँ भी वो रहेंगे तो उसको हाइजीन रखेंगे, साफ रखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, पर मुझे बताया गया है इसके बारे में। अभी भी वो स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो, आप देखेंगे जरूर। अच्छा, लेकिन आप अब ये बताइए कि जो सरकार के लोग हैं उन्होंने ये बोला कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म बंद कीजिए, लोगों की जानें गई हैं, ये राजनीतिक पर्यटन हो रहा है जो प्रियंका गांधी कर रही हैं। जब लोगों की जानें गई हैं, अगर कोई सपोर्ट में आता है, अगर उनके दुख को बांटना चाहता है, तो इसको ये पॉलिटिकल एंगल दें या जो भी है। पर वो देखिए, कोई भी अगर पॉलिटिक्स में है तो उनके जो सहयोगी हैं, जो भी उनके अपने लीडर को देखेंगे तो वो ज़रूर आएंगे उनको सपोर्ट करने। और खाली पॉलिटिकल पीपल नहीं, जो भी मतलब लोग देख रहे हैं कि एक महिला के साथ ये हुआ है, तो उनको सपोर्ट करने ज़रूर आएंगे। और आप देखेंगे ये लोगों के बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। और मतलब कि वहाँ मौतें हुई हैं, और किसान आंदोलन पे थे, और यहाँ जो मिश्रा जी या जो भी है उनकी गाड़ी हैं, जो सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ हैं, उन्होंने गलत किया है। और मैं चाहता हूँ कि वो इंसाफ भी मिले, मतलब कि उन परिवारों को कि जिन्होंने गाड़ी गलत तरीके से चलाई है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो आप एक्टिव पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जाहिर तौर पर बहुत अवेयर हैं। अभी आप जिन मंत्री की बात कर रहे हैं, अजय मिश्रा, वो लगातार अपनी बातों में ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो भी कुछ वहाँ पर प्रकरण हुआ है, जो हिंसा हुई है, इसके पीछे वो पॉलिटिक्स है जिसको विपक्ष और कांग्रेस पार्टी हवा देती है। जो हालात वहाँ बने और इस हद तक बन गए कि लोगों की जानें चली गई, इसके पीछे महीनों से जिस एजिटेशन को हवा दी जा रही है, जिसको वो बोलते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वाजिब नहीं है, उसकी ये परिणति है, उसका it resulted in this। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जी। वहाँ लोग थे, लोगों ने देखा है, लोगों ने इंटरैक्ट किया है कि जिस तरीके ने सिक्योरिटी वालों ने किया है, जो गाड़ी चला रहे थे, जो भी हैं, ये इंसिडेंट आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बहुत लोगों ने देखा है। और ज़रूर मेरे को लग रहा है इसका जो प्रूफ है, जो वीडियोस है, ये भी बाहर आएंगे। पर मुझे ये लग रहा है कि ये अब हमें फैमिलीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और ज़रूर किसानों की बातों को सुनना चाहिए। नहीं तो ये इंसिडेंट बढ़ते रहेंगे और आप मुआवजा देते रहेंगे, और वो तरीके से आगे नहीं चल सकते हम। मतलब कि किसान काफ़ी समय से बैठे हैं, जो भी उनके बिल हैं जो इस गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, आप किसानों को उनके हित में चलिए, उनके साथ उनको बिठाइए और उनकी बात को समझो, तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये टल जाएंगी, ये होंगे नहीं है, मुझे लग रहा है। देखिए, सरकार कह रही है हमने जांच बैठा दी है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इसकी जांच करेंगे, हमने मुआवजा दे दिया है, जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को नौकरी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और बड़ी फेयर जांच हम कराएंगे।
तो मैं आई बिलीव इन द जुडिशल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मैं भरोसा करता हूँ और मैं होप करता हूँ कि जस्टिस मिले और सफाई मिले उन परिवारों के लिए। पर उससे पहले अगर उनको एक कंधा चाहिए तो अगर प्रियंका गई हैं वहाँ, उनको उन फैमिली से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुख महसूस कर रहे हैं और वो ब्रेड अर्नर होंगे उनके जो लोग मरे हैं, और उनको सपोर्ट ज़रूर चाहिए और उनकी मांगे या जो भी उनकी जो सोच है उसको समझना चाहिए और सबके सोच समझना चाहिए जो भी किसान हैं। तो ये ज़रूरी है। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मामले का हल अब जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। 10 महीने का वक्त छोटा वक्त नहीं होता है। लेकिन रॉबर्ट जी, जान तो जान होती है कि इंसान कोई भी हो, हर व्यक्ति का परिवार होता है, वो किसी का बेटा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है। अब किसानों की मृत्यु हुई तो जो लोग बीजेपी के वर्कर्स थे उनकी भी जान गई। मैं सुन रहा था वो मंत्री जी को, उन्होंने कहा कि 3 बीजेपी के वर्कर्स और उनका अपना पर्सनल ड्राइवर, उनको मारा गया। और उसके भी कुछ वीडियोस हैं और वो ऐसे वीडियोस हैं जो टीवी पे शायद दिखाए भी नहीं जा सकते और दिखाने भी नहीं चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई उनकी जानों का क्या? मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए, अगर ये आंदोलन चलेंगे और किसी की सुनवाई नहीं होगी और जितने लोगों को दबाया जाएगा वो ज़रूर रिवोल्ट करेंगे, वो उठेंगे और ऐसे हादसे और होंगे जो मतलब प्लान नहीं किया जाता है, पर ये हादसे बढ़ेंगे अगर कोई उसका हल मिलेगा नहीं और किसानों को नहीं सुना जाएगा यार। और देश भर में अगर किसी को भी दबाया जाएगा वो ज़रूर उठेंगे, वो ज़रूर बोलेंगे। और बिल्कुल मैं उनके लिए भी दुख करता हूँ, मतलब मेरे को दुख है कि उनके परिवार के लिए, चाहे बीजेपी हो या मतलब किसान हो या और जो आपके कलीग हैं, एक पत्रकार भी, उनकी भी जान गई है। तो मैं सबके लिए मेरे को दुख महसूस होता है और मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से मुझे पता है प्रियंका हैं, वो बीजेपी के वर्कर के लिए के परिवार के पास भी जाएंगे और किसानों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी। तो जितने भी गए हैं, जान गंवाए हैं, उनके परिवारों से मिल के आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि खाली इनके पास जाना है या उनके पास जाना है। वो सपोर्ट तो सबको ही करते हैं देश भर में। अच्छा, प्रियंका जी को तो डिटेन किया ही। जो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद और भी नेता थे, ये लोग जो जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम प्रियंका को लीगल एड देने के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, देखिए, जहाँ कांग्रेस के लोग पहुँचते हैं और हमेशा पहुँचते और सपोर्ट करते हैं, उनको रोका जाएगा। क्योंकि चाहे अब जैसे भी पोर्ट्रे करे, पर ऑपोजिशन तो कांग्रेस ही है जो उठेगी। और चाहे जितना भी दबाया जाएगा, जितने लीडर्स को दबाया जाएगा, हम उठेंगे। और जिस तरीके से भी लीडर्स को खींचा जाता है इधर उधर, जाने दो। और मतलब कि जब सब सपोर्ट तो करेंगे, अगर उनके लीडर को जिस तरीके से पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है, जिस तरीके से वो माहौल क्रिएट किया जाता है, वो ज़रूर पहुँचेंगे यार। और मैं खुश हूँ कि उनके पास वो सपोर्ट है और एकजुट होकर वो लोग इकट्ठे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट की मतलब पहले तो ज़रूरत नहीं थी, अगर सुख शांति से वो मिल सकते थे। पर अब अच्छा है कि अगर इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो उनको सपोर्ट चाहिए। अगर आप उनको डिटेन करोगे या अरेस्ट करोगे या किसी एक कमरे में छोड़ दोगे, उस तरीके से तो नहीं कोई सह सकता ना। आपको क्या लगता है अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आपने वहां बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, लीडर्स तो मौजूद हैं, आपकी नॉलेज में अगर वो आपके लोगों से बात कर रहे हो, क्या कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है आगे? देखिए, वो और कुछ नहीं करेंगे, विनती करेंगे कि प्रशासन से कि हमें उन परिवारों से मिलने दो। अगर लीडर्स को नहीं, पर प्रियंका को तो ज़रूर मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप गए थे कल रात को और उनका मकसद एक ही था कि उन परिवारों से मिलने के लिए। तो उनका यही सपोर्ट होगा और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा तो कोई हो सकता है वो कहेंगे कि सीएम को दे शुड दे शुड गिव अप द पोस्ट, एंड मुझे यही लग रहा है। जी, अभी आपने पीछे जिक्र किया था अकाउंटेबिलिटी तो होनी जरूरी है। जी जी,
अभी आप पीछे जिक्र कर रहे थे कि जब खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ Sorry, है और please. प्रियंका जी जो है जाना चाहती थी और आपने कहा कि रात हो गई है, बहुत लेट हो जाएगा तो तुम सुबह चले जाना, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो उसी वक्त जाएंगी। बिल्कुल, संडे था, हम लोग बैठे हुए थे घर पे और उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, और मैंने उनको बोला मतलब रात हो गई है, और जब वो वहाँ पहुँचे भी क्योंकि उनका कोई फ़ोन नहीं आया था, तो फिर जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया मुझे कि बारिश का मौसम है, पर फिर भी मैं जैसे भी है पहुँचूँगी ज़रूर उनके पास, और बस मुझे इतना ही बोला था। और मैं ज़रूर उनके सुरक्षा के लिए सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं। और फिर मैंने टीवी पे देखा, पर मुझे पता है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, और वो झेल लेंगी ये सब, पर मतलब कि गलत है पर झेल लेंगी। जी, वैसे देखिए कोई भी नेता होता है, खास तौर पर प्रियंका जी जैसा चर्चित नेता जब होता है, अगर उनको डिटेन भी किया जाता है तो गवर्नमेंट, कोई भी सरकार हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई हार्म पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन फिर भी आप चिंतित हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, आपको अगर आपने वो वीडियो देखा, अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार है वो नहीं देखेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनको कोई इशू हो या धक्का, पर आप देखो किस तरीके से उनको धक्का दिया जा रहा है। ना कोई वारंट है, ना कोई रीज़न है उनको रोकने के लिए, पर धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जितने सपोर्टर 2-3 आदमी उनके साथ है, उनको भी बहुत मारा पीटा है। वो वो पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं, वो मेरे को बताया गया है। अब पर वो ये नहीं है कि वो मुड़ के कहेंगे अब मैं घर जा रही हूँ, वो वहीं बैठेंगी, मुझे पता है। और मतलब कि मेरे को नहीं लग रहा है कि पुलिस के लोगों ने इस तरीके से बिहेव करना चाहिए था एक महिला के साथ। और आप उनके साथ हैं, उनके अगर उनका ये रिजॉल्व है कि वो मिले बगैर उन परिवारों से नहीं जाएंगी, तो आप भी ये चाहते हैं कि वो डटी रहें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एकजुट होकर मैं उनसे बात करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा, और मैं चाहूँगा कि वो अपने मकसद पूरा करें, उन परिवारों से मिलके आएँ, उनके दुख को समझें और देखें किस तरीके से उनको असिस्ट किया जा सकता है, उनको मदद मिल सकती है। और अगर कोई और नहीं, वहाँ के गवर्नमेंट देख नहीं रही है, पर वो तो अपने सपोर्ट अपने तरीके से करेंगे ज़रूर, तो ये ज़रूरी है। और मैं फिर बोलूँगा ये मुद्दा नहीं बनता अगर उनको तसल्ली से वो परिवारों से मिल सकते थे। रॉबर्ट जी, आखिरी सवाल है मेरा, ऑल पॉलिटिकल सवाल है। चुनावों के नज़दीक हम बहुत नज़दीक खड़े हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि इस हादसे से उनको कोई पॉलिटिकल नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आपको लगता है कि इसकी कोई ना कोई राजनीतिक कीमत किसी ना किसी को तो अदा करनी पड़ेगी? अब जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब कि जिस तरीके से भी वो करेंगे, जो भी एंगल बनेगा, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, या हमारा जैसे प्रियंका का मकसद एक ही है। अब वो सपोर्ट करेंगे जो भी परिवारों को दबाया गया है, या जो जिनके यहाँ मौतें हुई हैं, जो दुख महसूस कर रहे हैं, और जो किसान के मांगों को कोई सुन नहीं रहा है, तो वो तो सुनेंगे ही, क्योंकि उनका काम है लोगों से मिलना, लोगों के दुख बांटना और समझना उनको, और उनकी आवाज़ों को बुलंद करना। अब उससे आप पॉलिटिकल एंगल बोलेंगे या जैसे भी है, तो जो है वो, पर उस रीज़न से वो रुकेंगे नहीं, वो अपना आगे बढ़ेंगी और करते रहेंगे। जी, रॉबर्ट वाड्रा साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कोई नेता होता, अपनी पार्टी के लिए चिंतित होता, वो अलग बात है, लेकिन एक फैमिली मेंबर का जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में काफ़ी परेशान होना, चिंतित होना लाजमी बात है। शुक्रिया आपका लेकिन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।